नमस्कार दोस्तों, वाणिश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना और जानना महत्वपूर्ण है कि बेसिक फैक्ट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में इन बेसिक जो जानकारी है इनको भूल जाते हैं रिवाइज करना, जिससे एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का उत्तराखंड का, तो देखिए उसमें कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और इनकी सीटें 7, 5, 3, 6 इसमें से सही बताना था। और जैसे कि देखें तो एक क्वेश्चन आया था, उत्तरांचल अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ठीक है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इससे पता लगता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो कितने ज़रूरी होते हैं। तो आज हम उन्हें ही रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। अगला है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ? तो 10 अगस्त 2000 को। तो पहला था लोकसभा में कब पारित हुआ और दूसरा है राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो इन दोनों बातों को विशेष ध्यान रखना है। अगला है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा कब स्वीकृत हुआ? 28 अगस्त 2000 को। तो राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। और स्वीकृत कब हुआ? 28 अगस्त 2000 को। तो दोनों फैक्ट्स को ध्यान रखना है। अगला है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। और ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना? तो 27वां राज्य बना। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड, 11वां राज्य है। राज्य का नाम क्या है? तो 31/12/2006 तक उत्तरांचल, उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड। अगला है, राज्य की राजधानी। तो देहरादून राज्य गठन के समय से। और राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसैंण, 20 जून 2020 से। राज्य की भाषा क्या है? तो पहली हिंदी है और जनवरी 2010 से दूसरी क्या है? संस्कृत। राज्य के चिन्ह क्या है? तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगला है, राष्ट्रीय पशु। तो कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोनाल, हिमालय का मयूर। अगला है, राष्ट्रीय वृक्ष। ये हमने देखा, क्वेश्चन में भी आया था, बुरांश। राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल, स्थानीय नाम कौल पद्म। अगला है, राज्य खेल 2011 में घोषित हुआ फुटबॉल। राज्य वाद्य क्या है? तो 2015 में घोषित हुआ ढोल। राज्य तितली क्या है? तो 2016 में घोषित हुआ कॉमन पीकॉक। राज्य गीत क्या है? तो ये लिखा किसने है? तो हेमंत बिष्ट ने। और ये घोषित कब हुआ? फरवरी 2016 में। तो गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। अगला है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सूर्या अब वेलेटा। अगला है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां देखने को मिलती हैं? 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुत आयत में पाया जाता है? फूलों की घाटी में। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का क्या समय है? जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ और पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना है। अगला है, कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल कितना? 30 से 45 ग्राम।
राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में। कहाँ किया गया? चमोली में। राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है, बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो सदाबहार पर्वतीय। राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 27 मार्च से 12 मई 2016 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 153। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य में विधानमंडल है एक सदनात्मक। ठीक है, प्रथम विधानसभा परिसर भवन देहरादून और द्वितीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसेन गैरसैंण जो कि चमोली में देखने को मिलता है। अगला है, देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन है उत्तराखंड के अलावा? महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर। अगला है, विधानसभा का प्रथम गठन जो कि अंतरिम था वो कब देखने को मिला? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, सदस्य कितने थे? 30 थे। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब हुआ? 9 जनवरी 2001 से। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में 9 से 11 जून 2014 में देखने को मिला। अगला है, प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसेन के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब हुआ? तो 17 से 18 नवंबर 2017। अगला है, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू कब हुआ? तो 4 मई 2001 से देश में प्रथम है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी कितनी? 22। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ? तो 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हुई? तो 70। ठीक है, अगला है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो 82,66,644। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां। यह है 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012, 15 फरवरी 2017 और 14 फरवरी 2022। अगला देखें, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत क्या रहा? तो प्रथम में रहा 54.34%, द्वितीय में रहा 63.96, तृतीय में रहा 67.70, चतुर्थ में रहा 65.64 और पंचम में रहा 65.37%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम विधानसभा में विजय महिलाएं कितनी हुई? तो पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 5 और पांचवें में 8। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें 15, 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। एससी के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें, 3 हरिद्वार में और देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तर काशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 1-1। ठीक है, एसटी के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें, चक्राता, देहरादून, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में 11, सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में 2-2। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः कब हुआ? 14 फरवरी 2002 व 14 से 15 मार्च 2002 को। अगला है, लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 5 हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? हरिद्वार का है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन है? पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट। अगला है,
एसी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा 1 अल्मोड़ा। राज्यसभा सीटों की संख्या देखिए क्वेश्चन में भी आया था, हमने देखा तो 3 है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कौन है? कल्पना सैनी, अनिल बलूनी व नरेश बंसल। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां और कहाँ हुआ? ये नैनीताल में। तो इन तीनों फैक्ट्स को ध्यान रखना है, कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ये देश का 20वां है और ये कहाँ हुआ? नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं 11। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं देहरादून, हरिद्वार व काशीपुर में। संभागों मंडलों की संख्या 2 गढ़वाल व कुमाऊं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल गढ़वाल मंडल 7 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं? 2 हैं, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। अगला है उप जिलों तहसीलों की संख्या 110 है 2023 के अनुसार। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ 13 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलें वाले जिले रुद्रप्रयाग व हरिद्वार 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या 18 है 2023 के अनुसार। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियां थी क्रमशः 19 व 125। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियां थी क्रमशः, ये कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, और ये गढ़वाल, तो कितने? 11 और 86। विकास खंडों यानी कि ब्लॉकों की संख्या सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार 95, 82 पर्वतीय हैं, 13 मैदानी हैं। अगला है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी 15 ब्लॉक। सबसे कम विकास खंडों वाले जिलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग बागेश्वर 3 ब्लॉक हैं। राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है 2021-22 के अनुसार 157, 153 राजकीय और 4 जीआरपी। अगला है राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है 2021-22 के अनुसार 157, 70 ग्रामीण राजकीय, 83 नगरीय राजकीय, 4 जीआरपी। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने देहरादून 21, रुद्रप्रयाग 5। राज्य में कुल पुलिस चौकियां कितनी हैं? 236। राज्य का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 से देहरादून में। राज्य का दूसरा साइबर थाना 1 जनवरी 2021 से रुद्रप्रयाग में। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना डालन वाला थाना कहाँ पर है? देहरादून में, ध्यान रखिएगा। अगला है राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में। अगला है कुल ग्राम 2011 तो 16,793, ठीक है। कुल आबाद ग्राम 2011 के अनुसार देखें तो 15,745। अगला है कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम 1 से 200 आबादी वाले हैं। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम 2011 के अनुसार 5,001 से अधिक आबादी वाले हैं। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांवों वाले जिले पौड़ी 3,142 व हरिद्वार 518। आइए कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले जिले नैनीताल 45, रुद्रप्रयाग 1। कुल ग्राम पंचायतें 2023 के अनुसार देखें तो 7,950। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला 2023 में देखें तो पौड़ी गढ़वाल 1212 और चंपावत 313। कुल न्याय पंचायतें 2023 के अनुसार 670। सर्वाधिक व सबसे कम न्याय पंचायतों वाले जिले 2023 के अनुसार देखें तो पौड़ी 118, उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग 27। कुल क्षेत्र पंचायतें प्रत्येक ब्लॉक में 95। कुल जिले पंचायतें 13। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है 18 या अधिक आयु वर्ग के लोगों द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला है जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है डीडीओ या डीपीआरओ। अगला है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा।
क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव किया जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? बीडीओ। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव करते हैं तो ग्राम सभा के 18 या अधिक वर्ष के लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, ना तो 25 है और न ही 21 है। ठीक है, ध्यान रखना है 18। ठीक है, अगला है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है ग्राम पंचायतें। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 50%, जनगणना नगर 2011 41, कुल जनगणना शहर 116, सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार 24, सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर 1 नगर, कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 102 आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार। ठीक है, कुल कार्यशील नगर निगम मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक आबादी 9 है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। ठीक है, अगला है कुल कार्यशील नगर पालिका परिषदें पहाड़ में 50,000 से 90,000 व मैदान में 1 लाख आबादी तक तो 42 है। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, अगला है कुल कार्यशील नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी वाले 51 है। ठीक है, कुल विकास प्राधिकरण है 14, कुल आवास विकास परिषद है 1, नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से, नगर उप प्रमुख, उप मेयर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति से। कैंटोनमेंट बोर्ड 9 सैन्य कस्बों में, नोटिफाइड एरिया 1 है 2021 के अनुसार, औद्योगिक कस्बे 2 हैं। ठीक है, अगला है राज्य में वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब हुई? 1931 से। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं कानूनी संस्थाएं। अब तक गठित की जा चुकी हैं 12,167 वन पंचायतें। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में है लगभग 18.86% वन। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण कितना है? 50%। राज्य सेवा में राज्य के एससी, एसटी व ओबीसी हेतु आरक्षण क्रमशः कितने हैं? तो एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 14। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला राज्य सेवा में राज्य के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांगों हेतु आरक्षण कितना है? तो 5, 4 और 3%। ध्यान रखिएगा। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण कितना है? 2%। राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है? 30%। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया जुलाई 2011 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2011 को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2003 को। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 13 मार्च 2013 को। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को जो वेबसाइट बनाया गया वो था समाधान.uk.government.in। ठीक है, तो आज हमने जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हें देखा और हमने ये भी देखा कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कि 2022 में जो उत्तराखंड प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बेसिक पूछे गए थे। तो इन्हें भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है और जो टॉपिक्स कर रहे हैं उन्हें तो करना ही है, इन्हें भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।